हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कोन से रिलेटेड कंसेप्ट बताएंगे आपको। कोन, जिसको हिंदी में शंकु बोलते हैं, शंकु। ये मैथ्स के मेंसुरेशन से रिलेटेड पार्ट है। मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति। तो कोन या शंकु, इसको समझने की कोशिश करते हैं हम। क्या होता है, क्लास 10th में भी ये टॉपिक है, 9th में भी है, दोनों क्लासेस को कवर करता है। ये कोन है, इस कोन में ये सर्कुलर पार्ट होता है, ये वाला, इस सर्कुलर पार्ट का ये सेंटर है। इस टॉप से लेकर के ये सेंटर ऑफ द सर्कल, मतलब वृत्त के केंद्र तक की दूरी, इस शंकु के शीर्ष से इस वृत्त के केंद्र तक की दूरी को हम हाइट बोलते हैं। इट इज नोन एज हाइट, या इसको ऊंचाई भी कहा जाता है। हिंदी में इसको ऊंचाई बोलते हैं, इंग्लिश में हाइट बोलते हैं। ये इस सर्कुलर पार्ट का रेडियस है, इसको रेडियस बोलते हैं, या हिंदी में बोले तो त्रिज्या। इस वृत्ताकार भाग, जो निचला हिस्सा है, इस वृत्ताकार भाग की त्रिज्या कहलाती है। और ये, इसको हम स्लांट हाइट या तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। स्लांट हाइट, तिर्यक ऊंचाई, ये तीन पार्ट्स होते हैं। अब इसमें अगर इस पूरे शंकु में हम नीचे वाले हिस्से को छोड़ दें और बाकी का ऊपर, आपने इसका एग्जाम्पल अगर अपन इसको समझने की कोशिश करें तो आइसक्रीम कोन इसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। आइसक्रीम कोन के साथ में जोकर की जो टोपी होती है वो, तो उस जोकर की टोपी को अगर अपन बाहर से जिस पेपर कवरिंग से कवर करें तो उस पेपर का एरिया अपन अगर निकालते हैं तो उसको हम बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया, CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया। इस कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। आर रेडियस, एल स्लांट हाइट, आर रेडियस, एल स्लांट हाइट और एच हाइट होती है। तो सपोज इसमें हम एग्जाम्पल के रूप में रेडियस 7 सेंटीमीटर कंसीडर करें और स्लांट हाइट 10 सेंटीमीटर कंसीडर करें, तो फिर इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस जोकर की टोपी को अगर हम एक पेपर की कवरिंग, ये जोकर की टोपी है, इसको पेपर की कवरिंग से अगर कवर करते हैं तो उस पेपर, जो लगा हुआ पेपर है, निचले वाले हिस्से को छोड़ करके जो लगा हुआ पेपर है, उस पेपर का एरिया कर्व्ड सरफेस एरिया कहलाता है। अब इसमें हम कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा करके पाई की वैल्यू 22/7 भी रख सकते हैं और 3.14 भी रख सकते हैं। 22/7, रेडियस 7 सेंटीमीटर, स्लांट हाइट 10 सेंटीमीटर। तो ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो इसका सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या आ गया? CSA 22 × 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये भी समझते हैं हम कि सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों लगाते हैं। रेडियस और स्लांट हाइट, इन दोनों के यूनिट सेंटीमीटर और सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर मींस इट इज सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक और कंसेप्ट इससे रिलेटेड बताना चाहूंगा मैं आपको, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, इसको जनरली सरफेस एरिया के नाम से भी जाना जाता है। टोटल सरफेस एरिया को सरफेस एरिया बोला जाता है। तो टोटल सरफेस एरिया TSA, शॉर्ट फॉर्म इसका TSA होता है। अब इसको पहले समझ लें हम कि TSA क्या होगा। अगर इस कर्व्ड सरफेस एरिया के साथ में, मतलब पाई आर एल के साथ में मैं इस सर्कल का एरिया, जो नीचे वाला हिस्सा है, सर्कुलर पार्ट है, इस सर्कल के एरिया को मैं ऐड कर देता हूं। जैसा कि आप जानते हैं सर्कल का एरिया
आपने क्लास 8 में भी पढ़ा होगा, सरफेस का इसका सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो सरफेस जो सर्कुलर सरफेस है नीचे वाला, उस सर्कुलर सरफेस का एरिया पाई आर स्क्वायर है। तो ये पाई आर स्क्वायर इसमें ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। तो पाई आर एल हमने पहले से कैलकुलेट किया हुआ है, वो 220 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 220 के साथ में यहां पर पाई आर स्क्वायर को सॉल्व करेंगे। 22/7 रेडियस आपको पता है 7 सेंटीमीटर, दूसरा रेडियस 7 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस को 2 बार लिखना आपने, रेडियस स्क्वायर लिखा हुआ है, तो रेडियस इंटू रेडियस मीन 7 इंटू 7, 1 7 इज कैंसल्ड। ये वाला पार्ट आप अलग से सॉल्व कर लो। 22 इंटू 7 को सॉल्व करेंगे तो ये 220 प्लस 7 टू द 14, 7 टू द 14 एंड 150, 220 प्लस 154, तो ये टोटल हो गया 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस टाइप से हमने इसका टोटल सरफेस एरिया भी निकाल लिया और कर्व सरफेस एरिया निकाल लिया। अब इसमें मैं आपको एक होमवर्क में क्वेश्चन देता हूं कि अगर रेडियस 7 सेंटीमीटर और स्लांट हाइट 15 सेंटीमीटर होगी, तो उस केस में आप टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे। इसको आप होमवर्क में कर सकते हैं इस क्वेश्चन। इट इज ओवर। आज हम इतने पर ही इसको स्टॉप करेंगे।